चलिए नमस्कार। कई राउंड की गिनती कंप्लीट हो गई है, बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोकामा विधानसभा की गिनती कंप्लीट कर ली गई है और इस विधानसभा चुनाव में सबसे पहला विधानसभा है मोकामा विधानसभा, जिसकी गिनती कंप्लीट कर ली गई है और 28,206 वोटों से छोटे सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह जीत चुके हैं। अनंत सिंह जेल में है, लेकिन 5 दिन पहले से ही जो है वो तैयारी कर ली गई थी। लोगों को निमंत्रण भेज दिया गया था कि भाई साहब जीत का जश्न मनाएंगे। 5 दिन पहले से 56 भोग बनाने की तैयारी चल रही थी और आज सुबह से ही जीत का जश्न मनाया जा रहा था। इसे कहते हैं जिगरा, इसे कहते हैं भाई साहब कॉन्फिडेंस। मतलब 56 भोग सुबह से ही चल रहा है और फाइनल रिजल्ट कंप्लीट कर लिया गया है। 26 राउंड में गिनती कंप्लीट की गई और 28,000 से ऊपर 28,206 वोटों से अनंत सिंह जीत हासिल किए हैं। बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन अनंत सिंह एंड उनके तमाम समर्थकों को। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कि खेसारी लाल यादव की क्या स्थिति है फिलहाल। तो स्थिति में पहले से सुधार हुई है। देखिए यहाँ पर जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी राखी गुप्ता है और राखी गुप्ता अच्छा खासा वोट काट रही है एनडीए का वोट बहुत तगड़े तरीके से काट रही है। लगभग 1268 वोट जो है वो मिले हैं राखी गुप्ता को और जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी को भी यहाँ पर 984 वोट मिले हैं। लगभग 2200 वोट इन लोगों ने काटे हैं एनडीए के, जिसका फायदा अब खेसारी जी को मिलना शुरू हो चुका है और अब मात्र 2368 वोटों से पीछे हैं। पहले 3000 से ऊपर वोटों से पीछे थे खेसारी जी। बीजेपी की जो प्रत्याशी है वहां से छोटी कुमारी वो लीड कर रही है, लेकिन अब 2368 वोटों से ही अंतर रह गया है छोटी कुमारी और खेसारी लाल यादव में। जैसे जैसे राखी गुप्ता को ज़्यादा वोट मिलेंगे ये ऊपर का गैप और कम होता जाएगा। फिलहाल ये है अपडेट खेसारी लाल यादव को लेकर छपरा विधानसभा से। बात करें चनपटिया विधानसभा का तो मनीष कश्यप अब तीसरे नंबर में आ चुके हैं। पहले बहुत नीचे थे, 5-6 नंबर में थे मनीष कश्यप, लेकिन अब टॉप 3 में आ चुके हैं। ज्योति सिंह भी काराकाट से टॉप 3 में आ चुकी है। पहले 4 या 5 नंबर पे चल रही थी ज्योति सिंह, अब जो है ज्योति सिंह टॉप 3 में आ गई हैं, लेकिन अभी भी अब जो है वो लीड कर रहे हैं कौन, तो एनडीए के प्रत्याशी यहाँ पर जो है वो महाबली सिंह हैं जदयू के तरफ से, तो ये लीड कर रहे हैं। कुछ देर पहले मैंने जो अपडेट दिया था उस टाइम में अरुण सिंह लीड कर रहे थे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, लेकिन अब जो है वो एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं महाबली सिंह वो लीड कर रहे हैं काराकाट में। लेकिन ज्योति सिंह अब टॉप 3 में आ चुके हैं। 11,233 वोट मिले हैं फिलहाल अभी तक ज्योति सिंह को। जितनी गिनती हुई है यहाँ पर उसमें से 17 राउंड की गिनती कर ली गई है। टोटल 31 राउंड का गिनती किया जाएगा काराकाट विधानसभा क्षेत्र में। और बात करें रितेश पांडे तो भाई साहब स्थिति बहुत गंभीर है। बहुत ही ज़्यादा अंतर से बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं इस वक्त रितेश पांडे। अब बात करते हैं तेजू भैया का, तो तेजस्वी यादव अगर चाहते तो तेज प्रताप यादव आराम से चुनाव जीत जाते, लेकिन ये वही बात हो गई कि भाई ना मैं जीतूंगा ना तुझे जीतने दूंगा। तेज प्रताप यादव का वोट काट लिया तेजस्वी यादव ने। जब एक ही सीट से तेज प्रताप यादव नई पार्टी बनाए, पहली बार नई पार्टी के साथ चुनाव लड़े, तो कम से कम भाई होने के नाते इतना तो कर लेते कि थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते कि चलो महुआ विधानसभा हम भाई के लिए छोड़ देते हैं। और तमाम जो इंडिया गठबंधन के और नेता वहां पर उतरे हैं उन सब से भी अपील करते कि मेरा भाई वहां से चुनाव लड़ रहा है, पहली बार नई पार्टी बनाकर एक काम करते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग नहीं लड़ते हैं वहाँ से। अगर इंडिया गठबंधन के तमाम प्रत्याशी वहाँ से चुनाव नहीं लड़ते तो तेज प्रताप यादव को बहुत ज़्यादा वोट मिला रहता, लेकिन फिलहाल वहाँ पर बीच में लोजपा ने बाजी मार लिया है। और मानना पड़ेगा चिराग पासवान को 29 सीट से चुनाव लड़े हैं, 29 सीट से अपने प्रत्याशी उतारे हैं और 29 का 29 सीट पर लीड कर रहे हैं भाई साहब। देखिए ये चिराग पासवान का जो
फैन फॉलोइंग है, बहुत ज़्यादा है भाई साहब, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लोकसभा चुनाव के वक्त में भी जितने प्रत्याशी उनके द्वारा उतारे गए थे 100% जीत मिली थी, 100%। और ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी ये परसेंटेज सेम रहने वाला है। और बात करें राघोपुर सीट से जो है वो तेजस्वी यादव फिलहाल 4570 वोट से पीछे हैं। 12वें राउंड का वहां पर काउंटिंग जो है वो किया जा रहा है, कर लिया गया है मतलब, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे हैं, फर्स्ट नंबर पे वहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी सतीश कुमार जो है वो आगे हैं, 4570 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो तेजस्वी यादव भी पीछे चल रहे हैं राघोपुर विधानसभा से, बड़ी बात है ये तो। सो ये है फिलहाल तक का अपडेट। एनडीए जो है वो बढ़त पे है। एनडीए 197 सीट से आगे है इस वक्त तक की जो गिनती है, इसके हिसाब से आगे और क्या होगा, मतलब 243 तो सीट ही है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि 197 सीट पर आगे है एनडीए। देखिए क्या होता है, लेकिन ये कंफर्म है कि एनडीए की सरकार जो है वो बिहार में बनने जा रही है। बाकी अलग अलग नेताओं के बारे में अलग अलग जानकारी मैंने आपको दिया। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिए। बहुत जल्द मिलता हूं फिर से नए और लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं महेश पांडे, आप लोग देख रहे थे भोजी वुड एंटरटेनमेंट। थैंक यू।